हेलो दोस्तों, बिगनर्स माइंड में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में वैज्ञानिकों की नियुक्तियों में अनियमितताओं के आरोप निराधार। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि वैज्ञानिकों की नियुक्तियों में अनियमितताओं के आरोपों पर कड़ी आपत्ति जताई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने सोमवार को एक बयान जारी किया है कि जिसके अनुसार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कृषि वैज्ञानिकों की नियुक्तियों में अनियमितताओं का आरोप निराधार है। ICAR ने प्रेस में कहा कि यह उन कुछ समाचारों के संदर्भ में है जो 27/12/2024 को मीडिया के कुछ वर्गों में प्रकाश में आए थे, जिनमें ICAR में कृषि वैज्ञानिकों की नियुक्तियों में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था और इसकी जांच की मांग की गई थी। इस तरह से मामले में सभी तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर और गलत तरीके से पेश किया गया है, जिसके लिए सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी जानी चाहिए। कुछ तत्वों के निजी निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए संगठन की छवि को बार बार धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। रिपब्लिक डे 2025 इस बार NCC गणतंत्र दिवस कैंप 2025 में 917 बालिकाओं सहित 2361 कैडेट भाग लेंगे। देश की राजधानी में गणतंत्र दिवस की तैयारी तेज हो गई है। ऐसे में NCC गणतंत्र दिवस कैंप 2025 30 दिसंबर 2024 को सर्वधर्म पूजा के साथ के करियप्पा परेड ग्राउंड में शुरू हुआ। इस वर्ष कैंप में 917 बालिका कैडेट भाग ले रही हैं, जो सर्वाधिक हैं। देश के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 2361 कैडेट एक महीने चलने वाले NCC कैंप में हिस्सा ले रहे हैं। इनमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख से 114 और पूर्वोत्तर क्षेत्र से 178 कैडेट शामिल हैं, जो लघु भारत की झलक पेश कर रहे हैं। इसके अलावा 14 मित्र देशों के कैडेट और अधिकारी भी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत शिविर में भाग लेंगे। इस अवसर पर NCC महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने कैडेटों का स्वागत किया और उन्हें इस सबसे प्रतिष्ठित NCC शिविर के चयन के लिए बधाई दी। उन्होंने कैडेटों को राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ धर्म, भाषा, जाति से ऊपर उठकर सच्चरित्रता, ईमानदारी, निस्वार्थ सेवा, भाईचारे और समूह कार्य के सर्वोच्च गुण प्रदर्शित करने की सलाह दी। एशिया प्रशांत क्षेत्र में बढ़ रही है प्रयोगशाला में विकसित मास्क की मांग। रिपोर्ट सोमवार को आई एक रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में लैब में बनाए गए मास्क को लेकर लोगों की रुचि तेज से बढ़ रही है। मांस प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन का एक प्रमुख स्रोत है, जो शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करता है। लेकिन पारंपरिक पशुपालन तकनीकें बढ़ती मांग को पूरा करने में असमर्थ साबित हो रही हैं। इस स्थिति में लैब में उगाया गया मांस एक प्रभावी प्रोटीन विकल्प बनकर उभरा है। बढ़ती जागरूकता के कारण लैब में मांस उत्पादन के अवसर तलाश रहे हैं। ग्लोबल डाटा की रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत के देश तकनीकी प्रगति और टिकाऊ तरीकों को लेकर बढ़ती जागरूकता के कारण लैब में मांस उत्पादन के अवसर तलाश रहे हैं। पारंपरिक पशुपालन पद्धतियां पर्यावरणीय समस्याएं जैसे ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, पानी की कमी और भूमि के अत्यधिक उपयोग को बढ़ावा देती हैं। लैब में मांस टिकाऊ के साथ पर्यावरण पर पड़ रहा है इसका कम प्रभाव। पेनगेरी सुष्मिता, ग्लोबल डाटा में उपभोक्ता विश्लेषक ने बताया कि करीब 3/4 कृषि भूमि का उपयोग पशुपालन के लिए किया जाता है, जिससे अनाज की खेती के लिए बहुत कम जगह बचती है। जिसके अलावा मांस उत्पादन खाद्य उद्योगों से ग्रीन हाउस गैसों का बड़ा कारण बनता है। वहीं लैब में बना मांस टिकाऊ है और पर्यावरण पर इसका कम प्रभाव पड़ता है। केले की खेती को प्रोत्साहित कर रही है यूपी सरकार। प्रति हेक्टेयर 38,000 रुपये का अनुदान। उत्तर प्रदेश सरकार प्रति हेक्टेयर केले की खेती पर करीब 38,000 रुपये का अनुदान दे रही है। केले की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कुशीनगर का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट घोषित किया है। कुशीनगर को क्या कहा है? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट घोषित किया है। भारत में 10 साल में केले का निर्यात करीब 10 गुना बढ़ा है। 2013 में भारत से कुल 2.7 करोड़ अमेरिकी डॉलर केले का निर्यात हुआ था। वर्ष 23-24 में यह बढ़कर 25.14 करोड़ अमेरिकी डॉलर हो गया। जिस तरह से वैश्विक स्तर पर हेल्दी फूड की मांग बढ़ी है, उसके मद्देनजर अभी इसके और बढ़ने की संभावना है। केले की खेती और निर्यात से यूपी के किसानों की कमाई में बढ़ोतरी हो सकती है। यूपी की कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवे, एयरवेज और रेल सेवाओं के जरिए वैश्विक स्तर की। गौरतलब है प्रदेश सरकार के साथ
वर्षों के कार्यकाल के दौरान यूपी की कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवे, एयरवेज और रेल सेवाओं के जरिए वैश्विक स्तर की हो गई है। इसे लगातार और बेहतर बनाया जा रहा है। ऐसे में लैंड लॉक्ड होना यूपी की प्रगति के लिए कोई खास मायने नहीं रखता। लिहाजा केंद्र की पहल का सर्वाधिक लाभ यूपी के किसानों को मिलने वाला है। सरकार पहले से ही केले की खेती को प्रोत्साहन दे रही है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि ऐसा इसलिए भी होगा क्योंकि यूपी सरकार पहले से ही केले की खेती को प्रोत्साहन दे रही है। सरकार प्रति हेक्टेयर केले की खेती पर करीब 38,000 रुपये का अनुदान दे रही है। जगह जगह केले को प्रसंस्कृत कर उसके फल, रेशे एवं तने के जूस से अन्य उत्पाद बनाने की ट्रेनिंग भी प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को दी जा रही है। केले को प्रसंस्कृत कर अन्य उत्पाद बनाने वाले किसानों को एक्सपोजर दिया जा रहा है। नोएडा में कुछ माह पूर्व आयोजित ट्रेड शो में कुशीनगर के भी कुछ किसान गए थे। उत्तराखंड में अग्निवीर भर्ती, 4500 अभ्यर्थी का चयन, 2000 रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती। मेजर जनरल मनोज तिवारी ने सोमवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आवास में सीएम पुष्कर सिंह धामी से भेंट की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अग्निवीर भर्ती में 4500 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। 2000 रिक्त पदों पर भी जल्दी भर्ती की जाएगी। मेजर जनरल मनोज तिवारी ने कहा कि आने वाली भर्तियों में भी राज्य से अधिक युवा प्रतिभाग कर सकेंगे। इसके लिए राज्य और जनपद स्तरों पर कैंप लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सैनिक बहुल प्रदेश है। उत्तराखंड में होने वाली भर्तियों में सेना को पूरा प्रशासनिक सहयोग दिया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर राष्ट्रीय शोक के कारण पीएम मोदी की परिवर्तन यात्रा स्थगित। पीएम मोदी की दिल्ली में होने परिवर्तन यात्रा जो 29 दिसंबर को रोहिणी में आयोजित होने वाली थी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सम्मान में घोषित 7 दिवसीय राष्ट्रीय शोक के कारण स्थगित कर दी गई है। विदित है कि भारत के 14वें प्रधानमंत्री और प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर सिंह को गुरुवार रात दिल्ली के एम्स में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। यह राजकीय शोक अवधि 1 जनवरी 2025 तक जारी रहेगा। अमेरिकी दूतावास ने लगातार दूसरे साल 10 लाख भारतीय नागरिकों को जारी किया वीज़ा। भारत में अमेरिकी दूतावास और उसके वाणिज्य दूतावास ने लगातार दूसरे वर्ष 10 लाख से अधिक गैर अप्रवासी वीज़ा जारी करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह भारतीय नागरिकों की पर्यटन, व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा, उपचार, अन्य उद्देश्यों के लिए अमेरिका यात्रा को रेखांकित करती है। गैर अप्रवासी वीज़ा इन तमाम यात्राओं के लिए अमेरिका में प्रवेश की सुविधा प्रदान करता है। पिछले 4 वर्षों में भारत से आने वाले पर्यटकों की संख्या में 5 गुना वृद्धि। अमेरिकी दूतावास ने शुक्रवार को आधिकारिक बयान में कहा कि पिछले 4 वर्षों में भारत से आने वाले पर्यटकों की संख्या में 5 गुना वृद्धि हुई है और 2024 के पहले 11 महीनों में 2 मिलियन से अधिक भारतीयों ने अमेरिका की यात्रा की है, जो 2023 की इस अवधि की तुलना में 26% तक की वृद्धि है। 5 मिलियन से अधिक भारतीयों के पास पहले से ही संयुक्त राज्य अमेरिका जाने के लिए गैर अप्रवासी वीज़ा है और मिशन प्रत्येक दिन हज़ारों और लोगों को जारी करता है। H1 वीज़ा को नवीनीकृत करने के लिए एक सफल पायलट कार्यक्रम। बयान में कहा गया कि अमेरिकी विदेश विभाग ने इस वर्ष अमेरिका में H1 वीज़ा को नवीनीकृत करने के लिए एक सफल पायलट कार्यक्रम पूरा किया है। इसने भारत के कई विशेष व्यवसाय श्रमिकों को संयुक्त राज्य अमेरिका छोड़े बिना अपने वीज़ा को नवीनीकृत करने की अनुमति दी। इस पायलट कार्यक्रम में हज़ारों आवेदकों के लिए नवीनीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया और विदेश विभाग 2025 में औपचारिक रूप से अमेरिका आधारित नवीकरण कार्यक्रम स्थगित करने के लिए काम कर रहा है। पीएम के 45वें प्रगति इंटरकनेक्शन की अध्यक्षता की कहा, देश में चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की। पीएम मोदी ने गुरुवार को देश भर में फैली 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि केंद्र और राज्य स्तर पर सभी सरकारी अधिकारियों को यह समझना होगा कि परियोजनाओं में देरी से न केवल लागत बढ़ती है बल्कि जनता को अपेक्षित लाभ मिलने में भी बाधा आती है। पीएम ने गुरुवार को प्रगति के 45वें संस्करण की बैठक की अध्यक्षता की। यह केंद्र और राज्य सरकारों को शामिल करते हुए सक्रिय शासन और समयबद्ध के लिए ICT आधारित मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है। बयान में कहा गया कि बैठक में 8 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिनमें शहरी परिवहन की 6 मेट्रो परियोजनाएं एवं सड़क संपर्क तथा ताप विद्युत से संबंधित एक परियोजना शामिल थी। विभिन्न राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में फैली इन परियोजनाओं की संयुक्त लागत 1 करोड़ रुपए से अधिक है। रेलवे ने 1200 इंजनों
पर कवच सिस्टम लगाने के लिए 968.61 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया। रेलवे सुरक्षा एवं ट्रेन कंट्रोल एम्बेडेड सिस्टम पर काम करने वाली एक शोध अनुमुक्त कंपनी क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड ने एक बड़ा ऑर्डर मिलने का ऐलान किया है। कंपनी ने ट्रेन कंट्रोल सिस्टम डिवीज़न ने भारतीय रेलवे और चित्रंजन लोकोमोटिव वर्कर्स से 1978.61 करोड़ रुपए कर सहित का अनुबंध हासिल किया है, जिसमें 1200 इंजनों पर कवच सिस्टम लगाना और चालू करना है। नवाचारों को आगे बढ़ाने और भारत के रेलवे नेटवर्क का आधुनिकीकरण। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक लिमिटेड के ट्रेन कंट्रोल सिस्टम डिवीज़न ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि उसे 1200 लोकोमोटिव पर कवच सिस्टम लगाने और चालू करने के लिए भारतीय रेल और चित्रंजन लोकोमोटिव वर्कर्स द्वारा 978.61 करोड़ रुपए का प्रतिष्ठ अनुबंध दिया गया है। ये परियोजनाएं क्वाड्रेंट का अब तक का सबसे बड़ा अनुबंध है, जो सुरक्षा, नवाचारों को आगे बढ़ाने और भारत के रेलवे नेटवर्क के आधुनिकीकरण का समर्थन करने के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। कवच प्रणाली के विकास की 15 अगस्त 2020 में हुई शुरू। क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक के प्रबंध निदेशक मोहित वोहरा ने कहा कि यह उपलब्धि महत्वपूर्ण रेलवे सुरक्षा प्रणालियों के विकास और कार्यान्वयन क्षमताओं में क्वाड्रेंट के समर्पण, नवाचार और विशेषज्ञता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि कवच प्रणाली के विकास की हमारी यात्रा 2020 में शुरू हुई, जो भारतीय रेलवे के साथ 4 साल से अधिक के कठोर विकास और सहयोग के माध्यम से हम रेलवे सुरक्षा के लिए अत्याधुनिक विश्वसनीय समाधान देने के अपने मिशन में एक ऐतिहासिक चरण में पहुंच गए हैं। इसरो साल के आखिरी मिशन के लिए तैयार, आज रात स्पेसजेक्स मिशन की लॉन्चिंग। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो स्पेसजेक्स मिशन की लॉन्चिंग के लिए तैयार है। आज सोमवार रात 9:58 बजे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट के लॉन्चिंग होगी। इस मिशन की सफलता के बाद भारत को मिलेगी बड़ी उपलब्धि। भारत इस मिशन की सफलता के बाद अमेरिका, रूस और चीन के विशेष क्लब में शामिल हो जाएगा। इन देशों के पास ही अभी भारी अंतरिक्ष में 2 अंतरिक्ष यान और उपग्रहों को डॉक यानी कि जोड़ने और अनडॉक अलग की क्षमता है। इस मिशन में क्या है खास? इसरो साल के अपने आखिरी मिशन में पूरी तरह तैयार है। इस मिशन में अंतरिक्ष में बुलेट की स्पीड से 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर रहे 2 स्पेसक्राफ्ट को मिलाया जाएगा, जिसे डॉकिंग कहा जाता है। अंतरिक्ष में डॉकिंग की जरूरत तब होती है जब साझा मिशन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए कई रॉकेट प्रक्षेपित करने की ज़रूरत होती है। PSLV C-60 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा स्पेसजेक्स को आज श्रीहरिकोटा से रात 9:58 बजे PSLV C-60 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। PSLV C-60 मिशन अंतरिक्ष से विभिन्न प्रयोगों के लिए इसरो की विभिन्न प्रयोगशालाओं, निजी स्टार्टअप उद्यमों, शैक्षणिक संस्थानों के 24 पे लोड भी लेकर जाएगा। इस मिशन की कामयाबी पर ही भारत का चंद्रयान 4 मिशन निर्भर। उल्लेखनीय है कि इस मिशन की कामयाबी पर ही भारत का चंद्रयान 4 मिशन निर्भर है, जिसमें चंद्रमा की मिट्टी के सैंपल पृथ्वी पर लाए जाएंगे। इसकी कामयाबी भारतीय अंतरिक्ष केंद्र और मानव अंतरिक्ष उड़ानों के लिए अहम साबित होगी। और इसी के साथ करंट अफेयर्स हो जाती है समाप्त।